प्रीति किचन में काम कर रही थी। राहुल के घर लौटने का टाइम भी हो रहा था। दरवाजे की उसी वक्त घंटी बजी। प्रीति ने दरवाजा खोला तो सामने राहुल सर पर हाथ फेरता हुआ खड़ा था। प्रीति को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि राहुल का स्कूल से घर लौटने का मतलब था कि धमा चौकड़ी मचाकर पूरे घर को सर पर उठा लेना, और यहाँ पर ये चुपचाप ऐसे सर सहलाते हुए खड़ा क्यों था। अंदर आया तो प्रीति ने पूछा क्या हो गया उसे। रोज तो उछलता कूदता हुआ आता है, और आज अचानक ये आलम कैसे हुआ। तो राहुल ने बताया कि स्कूल में खेल खेल में झगड़ा हुआ, तो उसी में सर पर हल्की चोट लगी। नहा धोकर राहुल ने खाना खाया और सो गया। प्रीति ने भी सारा काम खत्म किया और टीवी देखने लगी जब घर का लैंडलाइन बजा। प्रीति ने जाकर फोन उठाया तो उधर से एक आवाज ने कहा, प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज किल मी, किल मी। प्रीति ने एक दो बार हेलो हेलो किया, हेलो लेकिन बात दोबारा वही सुनाई दी। हेलो प्लीज हेल्प मी, प्लीज किल मी, प्लीज हेल्प मी। हेलो मदद करो मेरी, अरे क्या हुआ? प्लीज किल मी। प्रीति कुछ कह पाती इससे पहले ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। प्रीति ने रिसीवर रख के सोचा, कौन हो सकता है ऐसा मजाक करने वाला। तो कोई भी नाम समझ नहीं आया। कोई इस तरह फोन करता ही क्यों आखिर, पता नहीं क्यों, लेकिन वो आवाज बड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। प्रीति बड़ी देर तक सोचती रही वहीं बैठे बैठे कि किसकी आवाज हो सकती थी वो। कॉलर आईडी भी 2 महीने पहले ही हटवाया था, तो नंबर भी नहीं पता चला जो देख सकती वो। बहुत ही अजीब सा माहौल हो रहा था, बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था प्रीति को। वो करती भी तो क्या, जाकर अपने कमरे में लेट गई। काफी देर तक उसके दिमाग में अजीब अजीब बातें चलती रही, और उसके बाद आखिरकार उसने सब भुलाकर कुछ देर सो लेना ही बेहतर समझा। आग जरा ज्यादा देर को लग गई थी। सुरुचि को छोड़ने जब प्रीति की माँ आई तो नानी से माँ के पास आने की खुशी उस 2 साल की बच्ची के अंदर साफ झलक रही थी। छोटी सी सुरुचि पूरे घर में दौड़ती भागती इधर उधर खेलती रही। प्रीति ने भी रात के खाने की तैयारी कर ली, और जतिन के आने पर डिनर के वक्त एक बार राहुल के कमरे में झांका तो राहुल गहरी नींद में सो रहा था। उसे जगाकर खाने की बात कही तो उसने कहा कि अभी तबीयत ठीक नहीं है और खाने का दिल भी नहीं है। इसलिए प्रीति ने उसे सोने देना ही बेहतर समझा। डिनर के वक्त प्रीति और जतिन दोनों साथ साथ बैठे थे, तो प्रीति ने सुरुचि को खिलाकर सुला दिया और फिर जतिन को बैठ के दिन में आए उस फोन की बात बताई। जतिन ने पूरी बात सुनी तो खुद ही कहा कि जरूर कोई मजाक कर रहा होगा और कॉलर आईडी दोबारा 1-2 दिन में लगवा देगा। दोबारा फोन आएगा तो हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। प्रीति को भी जतिन की बात से हिम्मत मिली तो चैन से उसे नींद आई। रात को सवेरे उठते ही प्रीति ने घड़ी देखी तो 15 मिनट देर से उठी थी। राहुल को जगा के नहाने भेजने में भी आधा घंटा लग जाना था। प्रीति भागी भागी राहुल के कमरे में पहुंची और उसे जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन राहुल नहीं जागा, क्योंकि राहुल मर चुका था। सर पर चोट लगने की वजह से उसे ब्रेन हैमरेज हो गया था, और खून का दौरा रुक जाने से उसकी देर रात मौत हो गई। पूरे घर में मातम का माहौल था। 14 साल का बेटा किसी का भी अचानक दुनिया से चल बसे तो और क्या हो सकता है। किसी तरह वक्त बीता। 5 साल हो चुके थे राहुल की मौत को। धीरे धीरे कैसे जख्म भर रहे थे ये समझना सिर्फ उन्हीं के बस का था।
जो कि इस दौर से गुजर रहे थे। किसी तरह खुद को संभाल कर प्रीति और जतिन अपनी जिंदगी बिता रहे थे, जब एक दिन दोपहर के वक्त पुरानी बातों को याद करते करते आंखों से बहते हुए दो चार आंसू पहुंचे ही थे प्रीति ने जाकर फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक जानी पहचानी आवाज आई। हेल्प मी, मदद करो मेरी, प्लीज किल मी। प्रीति के हाथ से रिसीवर छूट गया। निगाहें तुरंत चारों ओर घर में घूमने लगी। तुरंत भागकर सुरुचि के कमरे में प्रीति उसके पास ही रही। एक पल को भी सुरुचि को अपने से दूर नहीं होने दिया प्रीति ने। सारा वक्त उसे साथ में लिए ही रही। रात का खाना बनाते वक्त भी बार बार उसी पे नजर थी। आज जतिन ऑफिस से थोड़ा जल्दी लौटा था। प्रमोशन हुआ था, बहुत ही अच्छे मूड में था। पुराने गम थोड़े थोड़े सह गए थे दिल को। प्रीति ने एक बार को सोचा कि बता दे उसे, लेकिन फिर सोचा कि आज 5 साल बाद कहीं जाकर जरा सी खुशी दिख रही है चेहरे पर, लिहाजा प्रीति ने कुछ नहीं बताया जतिन को। खाना खाकर दोनों सो गए तो 5 साल पहले वाली रात बार बार प्रीति को परेशान किए जा रही थी। प्रीति बुरी तरह पसीने से तर-बतर थी। सांस भी लेने में तकलीफ हो रही थी। लेटे लेटे कभी इधर करवट बदलती तो कभी उधर, पर नींद उसकी आंखों में थी ही नहीं। बस दिल ही दिल में एक ही दुआ थी कि रात बीत जाए और सब कुछ ठीक रहे, एक खरोच तक ना आए किसी को, और अगर कुछ होना ही हो तो वो खुद मर जाए, लेकिन इन दोनों को कुछ ना हो। प्रीति ऐसी बातें सोच ही रही थी जब दरवाजे पर बड़ी अजीब सी एक खटखटाने की आवाज हुई। प्रीति ने देखा कि दरवाजे के नीचे से किसी की भी परछाई नहीं दिख रही थी। नीचे देखते देखते ही दोबारा एक बार फिर से खटखटाने की आवाज हुई। प्रीति दुबक कर जतिन को देखने लगी, लेकिन खटखटाने की लगातार आती हुई आवाज के बावजूद भी जतिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब आज शायद प्रीति की ही बारी थी। प्रीति खुश थी कि जतिन और सुरुचि ठीक है, लेकिन खटखटाने की आवाज अभी भी हो रही थी। प्रीति चाह कर भी पलंग से उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन आखिरकार रोक न पाई खुद को और जोर से चीखी, कौन हो तुम? निकल जाओ मेरे घर से, ये मेरा घर है, जस्ट गेट आउट। प्रीति का बस इतना कहना था कि खटखटाने की आवाज पूरी तरह से बंद हो गई। प्रीति को न जाने कब नींद आई और वो सोने चली गई। नींद भी उसे काफी अच्छी आई, क्योंकि बला तो टल ही गई थी। सवेरे प्रीति उठी तो काफी खुश थी। जतिन बगल में आराम से सो रहा था और वो खुद भी ठीक थी। चाय बनाने को किचन में जाने को दरवाजा खोला तो प्रीति की चीख निकल गई, क्योंकि सामने सुरुचि की लाश पड़ी थी। शायद वही थी जो रात भर दरवाजे पर मदद के लिए खटखटा रही थी। इस उम्र में इतने बड़े बड़े पहाड़ टूट पड़े थे प्रीति और जतिन पर कि 35 के भी नहीं हुए थे और 45 जैसी शक्ल हो गई थी। दोनों बच्चे एक के बाद एक अचानक ऐसे चल बसेंगे, ये सोचना ही नामुमकिन था किसी के लिए भी। प्रीति ने सबसे पहले घर का लैंडफोन कनेक्शन हटवाया। जतिन ज्यादातर वक्त ऑफिस में ही बिताता और प्रीति घर में ही खुद को कैद करके रखती। जतिन कभी कभार ऐसी हालत में प्रीति को देखता तो खुद को रोक नहीं पाता और कहता कहीं बाहर चलने को,
घूमने को, लेकिन दोनों बच्चों को खोकर प्रीति ने अपनी जिंदगी को ही एक नासूर बना लिया था। एक दिन जब प्रीति थोड़ा बेहतर थी, जतिन के लिए उसका पसंदीदा खाना बना रही थी, तो उसकी एक पुरानी सहेली उससे मिलने आई। दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे जब उसकी सहेली का फोन बजा। फोन उठाकर उसने 1 सेकंड में बात सुनते ही कहा, ये ले प्रीति, तेरे लिए है। प्रीति सोच में पड़ गई थी कि उसकी सहेली, जिसे वो इतने सालों बाद मिल रही थी, उसके मोबाइल पर प्रीति के लिए कौन फोन कर सकता है। और इसी सोच में उसने फोन लेकर कानों से लगाया तो प्रीति के कानों में एक बार फिर से जैसे तेजाब डाल दिया हो किसी ने, क्योंकि फोन कानों से लगाते ही उसे वही आवाज सुनाई दी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज किल मी, मदद करो मेरी, मार दो मुझे। प्रीति सब कुछ खो चुकी थी, अब खोने को सिर्फ जतिन बचा था। उसने तुरंत पहले तो अपनी सहेली को बहाना करके निकाला और फिर जतिन को फोन लगाया, और जतिन के उठाते ही फिल्म देखने जाने की जिद करने लगी। जतिन ने भी आखिरकार बात मान ली और उसे तैयार होकर ऑफिस पहुंचने को कहा, जहां से दोनों साथ साथ जाते। प्रीति ने तुरंत कपड़े बदले और निकल पड़ी जतिन के ऑफिस। फिल्म तो बहाना था, बस आज का पूरा दिन उसे जतिन के साथ बिताना था। दोनों पिक्चर देखने पहुंचे तो जतिन टिकट की लाइन में खड़ा हुआ और प्रीति वॉशरूम गई। वॉशरूम से प्रीति के निकलने के ठीक पहले जब वो अपने कपड़े ठीक कर रही थी तो एक आवाज हुई और उसने कहा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज किल मी, मदद करो, मार दो मुझे। प्रीति एक पल को वहीं बर्फ की तरह जम गई, लेकिन अचानक जैसे होश आया तो तुरंत एक झटके से दरवाजा खोल कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। प्रीति को सुकून भरी एक सांस आई कि ये शायद इतने सालों की घुटन थी जिसकी वजह से उसे वहम हो रहा था। फिल्म देखकर प्रीति और जतिन घर की ओर लौट रहे थे तो प्रीति काफी खुश थी कि बस अब कुछ ही देर और बाकी थे दिन बीतने में और सब कुछ ठीक होने में। जब घर के गेट से घुसते वक्त अचानक पता नहीं कहां से एक ट्रक डिसबैलेंस होकर आई और गाड़ी अच्छी थी, इसलिए तुरंत ही एयरबैग्स खुल गए और प्रीति की जान बच गई। दौड़े दौड़े आस पास के लोग आए और किसी तरह हालत संभाली। जैसे ही एयरबैग्स के पीछे से प्रीति को निकाला गया तो जख्मी हालत में भी वो चीख पड़ी, क्योंकि प्रीति के एयरबैग ने उसकी तो जान बचा ली थी, लेकिन जतिन का एयरबैग खुला ही नहीं और जतिन की भी मौत हो चुकी थी। प्रीति अकेली रह गई है इस दुनिया में। प्रीति के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था ऐसा कुछ सह पाना। एक मिडिल क्लास परिवार की सीधी साधी लड़की प्रीति, जिसके बच्चे पति सब के सब ऐसे अजीबोगरीब वाकये के बाद चल बसे हो, तो उस पर क्या बीतेगी ये सोच समझ पाना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। प्रीति ने बुरे हाल में जतिन के क्रियाकर्म और बाकी रिवाज खत्म करने के बाद जिंदगी से आस उम्मीद सब छोड़ दी थी। एक रात की बात है जब तकरीबन 2 बजे प्रीति अपनी नाइट ड्रेस में ही घर से बाहर निकली और रात के अंधेरे में हर डर को दुत्कारती हुई चुपचाप चलती गई और आखिरकार पुराने पुल पर पहुंची, जहां पहुंचकर बिना इधर उधर देखे, बिना कुछ सोचे समझे प्रीति ने नीचे बरसात में
उफनती नदी में छलांग मार दी। लेकिन ऐसे वक्त में भी एक दो नाव वाले थे जो जिंदगी की गुजर बसर को मछलियां पकड़ने पानी में उतरे थे। उन्होंने प्रीति को बचा लिया। कोई केस नहीं हुआ और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन प्रीति कहाँ रुकने वाली थी? उसने तो मरने की ठान रखी थी। कुछ दिन के बाद जब किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं था, तो प्रीति दौड़ती हुई जाकर 3 किलोमीटर दूर हाईवे के बीचों बीच तेजी से चलती भारी भरकम गाड़ियों के साथ आंख मिचौली खेलने लगी। किस्मत थी प्रीति की जो उसे ऐसी पक्की मौत से भी बचा लाई। 2 महीने तक प्रीति शांत रही, लेकिन फिर उसने श्योर शॉर्ट तरीका निकाला। खुद को मार के अकेलेपन से निकलकर अपने राहुल, सुरुचि और जतिन के पास जाने का। पूरे के पूरे घर में हर एक लाइट या पंखे का स्विच बंद कर दिया उसने। गैस का नॉब ऑन किया और एक ब्लेड हाथ में लेकर बैठ गई कि पहले अपनी कलाई काटेगी और फिर लाइट का स्विच ऑन कर देगी तो पूरे का पूरा घर ही तहस नहस हो जाएगा। और अंधेरे में बैठे बैठे प्रीति जैसे ही अपनी कलाई काटने जा रही थी, तभी पता नहीं कहां से 2-3 चूहे उसके ऊपर आकर गिरे और ब्लेड हाथ से गिर गया। लेकिन गैस तो ऑन ही था। प्रीति ने भागकर एक के बाद एक 5-6 स्विचेस ऑन की, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि लाइट तो थी ही नहीं। प्रीति भागी और माचिस उठाकर तीलियां घिसती गई, लेकिन माचिस जली नहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी, जैसे ही एक माचिस की तीली जली भी आग नहीं लगी, धमाका नहीं हुआ। दौड़कर प्रीति किचन में गैस के पास पहुंची तो अपने किस्मत का ठीकरा किस पर फोड़े ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गैस पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इसके बाद कभी भी प्रीति ने खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की। आज कई साल बीत गए हैं इन सारी बातों को, और प्रीति को सब मोहल्ले में लैंडलाइन भुआ कह के बुलाते हैं, क्योंकि प्रीति के मकान में हर कमरे में एक लैंडलाइन फोन लगा हुआ है और उस पर कभी भोले भटके कोई फोन आता है तो प्रीति फोन उठाकर लोगों से कहती है, प्लीज मुझे मार दो, प्लीज किल मी, प्लीज मुझे मार दो। लेकिन हर बार दूसरी ओर से बस प्रीति अपनी मौत का, उस एक फोन का इंतजार कर तो रही है, लेकिन आज तक वो फोन दोबारा नहीं आया।